चलो, तो जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ज्यादातर कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। उसमें भी मेटल से ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में, आप लोग बहुत पढ़ चुके हो, सबसे ज्यादा पढ़े हो केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने देखा था, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी कैपेसिटी दे आर अरेंज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है कैल्शियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंने कुछ के नाका मंगलम ऐसा कुछ बोला था, या काका नाका ऐसा कुछ मैंने बना के आपको दिया था, तो वो याद रखना। Reactivity series is an experimental, structural and logical progress of series of metal in order of reactivity from highest to the lowest। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उनको पहले रखा है, उसके बाद कम रिएक्टिव। तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रैंकिंग है। आपको कैसे सबसे पहला नंबर जो आता है उसको सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम। तो इस तरह से उसको हम लोगों ने अरेंज किया है। मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट सब्सटेंस। इट गिव्स अ डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। तो अलग अलग सब्सटेंस के साथ अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं मेटल्स, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है वो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा करते हैं, उसको पहले रखा। उसके बाद कम 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 रिएक्शन वाले एलिमेंट को हम लोगों ने प्लेस किया है। इन एन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस एट द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव एट द बॉटम। देखो, सबसे ज्यादा पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? गोल्ड। गोल्ड से भी कम है प्लेटिनियम। Hydrogen, though non-metal, has been included in this series because it can form a positive ions. All metals that are found above the hydrogen in the activity series liberate hydrogen gas on reactant with dilute acid. तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी इनको यहाँ पे सीरीज में रखा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन जब ये बनाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा है मेटल के साथ। तो हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी मेटल है उनको एसिड के साथ रिएक्शन देंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। उसका एक एग्जांपल सिर्फ दे देता हूं। मैं यहाँ पे सोडियम है, उसका रिएक्शन HCl के साथ करता हूं, तो 2 सोडियम 2 HCl मिलके NaCl बनाएंगे 2 और प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी मेटल है उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे इस रिएक्शन के हिसाब से। अब इस मैथ्स को मैं हटा देता हूं। ये देखो, हाइड्रोजन में ये गैस के फॉर्म में निकलते हैं। हाँ, उसके बाद ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ऑकरेंस इन द फ्री स्टेट एंड और नेटिव स्टेट। ओनली गोल्ड एंड प्लेटिनियम ऑकर इन द फ्री स्टेट। कोई भी नहीं मिलते फ्री स्टेट में, कोई भी मेटल नहीं मिलते एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड के कंकड़ मिलते हैं, वो मैंने प्रीवियस कुछ सीरीज बढ़ाई थी मैंने यही, तब मैंने बोला था कि गोल्ड के टुकड़े मिलते हैं, लोग ढूंढने जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, राइट। इट इज बिकॉज दिस एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द नेचुरल एलिमेंट सच एज एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको कोई असर नहीं पड़ता, ना हवा के साथ रिएक्शन करता है, ना पानी के साथ, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ऑकरेंस इन द कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट तो बहुत सारे हैं। ये किसी मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑकर्स इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। देखो, सिल्वर, आपके यहाँ पे टेबल दिया है, सिल्वर ओर्स। देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं कि अर्थ में से मैंने कुछ खड्डा किया और अर्थ में से मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को मैं मिनरल्स बोलूंगा, ठीक है। मिनरल्स, उसमें से अगर मुझे सिल्वर ज्यादा मिल रहा है, उस मिट्टी के ढेर में से मुझे अगर सिल्वर मिल रहा है तो मैं उसको सिल्वर का ओर कहूंगा। दैट इज द ओर। ओर मीन्स द
सोर्स फ्रॉम वेयर आई गेट दैट मेटल, वो मेटल मुझे मिलेगा, तो उसको मैं सोर्स और कहूंगा, सोर्स को मैं और। ठीक है, नेक्स्ट। सर हम यस, और को कंबाइंड फॉर्म भी नहीं कह सकते? कह सकते हैं, लेकिन मुझे अगर सिल्वर मिल रहा है तो सिल्वर का और कहूंगा मैं। और इज द सोर्स फ्रॉम विच आई गेट दैट मेटल। गोल्ड का सोर्स, आयरन का सोर्स, बॉक्स सॉरी एल्यूमिनियम का और इज द सोर्स फ्रॉम वेयर आई विल गेट दैट मेटल। वो सारे मिनरल सारे हैं, मतलब मैंने जो मिट्टी निकाली वो मिनरल ही है, उसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन सिल्वर का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं उसमें से सिल्वर निकालूंगा, इसलिए मेरे लिए वो सिल्वर का और हो जाएगा। मैं अगर वो मिट्टी निकालू, वो मिनरल है, उसमें से मुझे आयरन ज्यादा मिल रहा है, तो मैं उसको आयरन का और कहूंगा। ठीक है, अब वो और में वो सिल्वर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो लिखा है यहाँ पे, अर्जेंटाइन फॉर्म में, मतलब Ag2 में, Ag2S में, या तो हॉर्न सिल्वर दैट इज AgCl2 में। तो ये उसके स्पेशल और हो जाएंगे। उस और में ये सिल्वर का और है, लेकिन कौन से फॉर्म में हो, दो ही फॉर्म में मुझे सिल्वर मिल सकता है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मेजर 90% 95% ये दोनों फॉर्म में ही मुझे सिल्वर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मर्क्यूरी का सिनाबार। देखो ये और है, लेकिन मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी और के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सिनाबार, H2S। उसके बाद कॉपर है, कॉपर पाइराइट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम दो फॉर्म में होगा, कार्नेलाइट, दैट इज बहुत बड़ा लंबा फॉर्मूला। सर ये याद रखने जरूरी है? नहीं, मैं कुछ आपको बताऊंगा। आयरन के और याद रखने हैं, कॉपर के याद रखने हैं, दो तीन है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लास्ट में जब चैप्टर होगा उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से और याद रखने। बॉक्साइट याद रखना है, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट याद रखना है, और भी दो तीन है उसको मैं आपको बताऊंगा। सिल्वर वाला याद रखना है, ये दोनों, ऑन सिल्वर एंड ये क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ऑन सिल्वर ऐसा कुछ बोलते हैं। अर्जेंटाइन भी है, गैलन लीड का पीपीएस, कुछ कुछ याद रखना है। कैल्शियम लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है। जिप्सम तो आपको आएगा ही बीच में। उसके बाद सोडियम का रॉक सॉल्ट है NaCl, पोटेशियम का केर्नोलाइट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम के और देखो, एल्यूमिनियम के और पहला याद रखना है बॉक्साइट, Al2O3, दो वाटर मॉलिक्यूल है उतना भी आपको याद रखना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। कोरंडम दैट इज द अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना बोलते हैं हम लोग, उनको रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज क्रायोलाइट, क्रायोलाइट को हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड या तो फेल्डस्पार भी बोलते हैं, Na2AlF6। आयरन के और देखो, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पाइराइट FeS2, साइडराइट FeCO3, ये चारों चार याद रखने हैं, आयरन के पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जिंक के कुछ और है, जिंकसाइट याद रखना है, जिंक ब्लेंड दैट इज द ZnS, जिंकसाइट दैट इज जिंक ऑक्साइड ZnO है। कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, जो आप लगाते हैं ना विंटर सीजन में, क्या बोलते हैं उनको, कुछ क्रीम आती है उसको लगाते हैं, तो लोशन के फॉर्म में ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द कैलेमाइन लोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो एक दिया है यहाँ पे चार्ट दिया है, उसके बाद है ग्रेडेड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड इन मेटल एक्टिविटी सीरीज, सबकी प्रॉपर्टीज दी है। देखो क्या दिया है, एक्टिविटी सीरीज इज अरेंज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, metals at the top of the series is good reducing agent, it can readily lose valence electron, which means it can easily be oxidized, it is most reactive and electropositive, it can displace metal lying below it in the series from its salt solution, example iron displaces copper from copper solution sulfate solution। तो सबसे ऊपर जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा,
सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इजीली पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब हम लोग इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा, क्योंकि आयरन सॉरी एलिमेंट कोई भी है वो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो पॉजिटिव बना देता है। ये वाले ताकतवर वाले होते हैं, क्योंकि देखो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा देता है और खुद वहां पे चला जाता है FeSO4 और कॉपर को, तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, उन्होंने डिस्प्लेस किया है कॉपर को, ठीक है। और यहाँ पे एक टेबल दिया है, पोटेशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम देखो, तो इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाजू में यहाँ पे एक्शन ऑफ वाटर का लिखा है, तो देखो एयर के साथ रिएक्शन कौन कर सकता है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम बर्न हो सकता है, एल्यूमिनियम थोड़ा रिएक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो आयरन देता है, बाकी के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। नीचे जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में है वो पहले 3 पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लिबरेट हाइड्रोजन, कोल्ड वाटर ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, फिर 4 मैग्नीशियम से लेके फेरस तक बॉइल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन डोनेट मतलब हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, बाकी के सारे जितने भी है लीड से लेके गोल्ड तक दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4, तो पहले 2 है वो इजीली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। उसके बाद लिबरेट H2 विथ डिक्रीजिंग विगर, तो पहले बहुत विगरसली रिएक्शन शो करेंगे पोटेशियम एंड सोडियम एसिड के साथ, बाकी धीरे धीरे कैल्शियम से लेके जिंक तक धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। आयरन थोड़ा बहुत शो करता है एसिड के साथ रिएक्शन, और उसके नीचे लीड से तो कोई रिएक्शन शो ही नहीं करता है। सिर्फ लीड का एक एक्सेप्शन है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करता है। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, प्योर फॉर्म में अगर ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड फॉर्म में कोई भी मेटल है तो उसको प्योर फॉर्म में चाहिए तो क्या क्या मेथड हो सकती है, तो पहले 4 देखो, कैल्शियम से लेके एल्यूमिनियम तक, ये रिड्यूस नहीं होंगे, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस से ही रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर जिंक देखो, रिड्यूस बाय कोक, मतलब जिंक ऑक्साइड है तो उसके साथ कोयला के साथ उसको मिक्स मतलब हीट करोगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होगा। उसके बाद फेरस से लेके कॉपर, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी चलेगा, कार्बन भी चलेगा और हाइड्रोजन भी उसको रिड्यूस कर सकता है। और जो नीचे वाले हैं मतलब मर्क्यूरी से लेके जितने भी हैं मतलब प्लेटिनियम तक, रिड्यूस बाय हीटिंग ओनली, इनको गर्म करो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड को, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। और प्लेटिनियम और गोल्ड ये ऑक्साइड फॉर्म ही नहीं करते, रिएक्टिव है ही नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रोकते हैं, ठीक है। तो ये सर मैंने आगे के 3 भेज दिए आपको। ओके, तो आज के 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। मंडे को हम लोग वापस ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर कल रखना है? नहीं कल नहीं। हाँ सर रखो नहीं सर, बहुत पीछे हम। कल नहीं परसों रखते हैं, 1.5 घंटे का रखते हैं फिर तो, ओके ठीक है। 2:30 बजे से 4 बजे तक 1.5 घंटे, बरोबर। 3-4 दिन रखेंगे। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं रोकता हूँ, ठीक है। यस बरोबर, रेडी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? नहीं ओके, चलो मैं स्टॉप करता हूँ।